अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम ऑनलाइन तर्ज तालीम के ताल्लुक से जमात पंजुम की नज़म गंगा इस सबक को देखेंगे और इस नज़म की मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को गंगा नज़म के शायर हफीज जालंधरी इनका तारुफ मुख्तसर तौर पर कराऊंगा। हफीज जालंधरी, इनकी पैदाइश 14 जनवरी 1987 को हुई और उनकी वफात 21 दिसंबर 1982 को हुई। अबुल हसन हफीज जालंधरी जालिंधर पंजाब में पैदा हुए। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे, यानी उनको बचपन ही से शेर व शायरी का शौक था। इनकी सबसे मशहूर नज़म शाहनामा इस्लाम है। इसमें इस्लामी तारीख को बहुत तफसील से मंजूम किया गया है। हफीज जालंधरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी नज़में और गीत भी लिखे हैं और वो बहुत ही मशहूर और मारूफ है। इनकी शायरी के मजमूए नगमेज़ार और सूज़े साज मशहूर हैं। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। इनकी नज़म दरिया गंगा की तारीख में लिखी गई है। ये नज़म बहुत ही मकबूल और मारूफ है, जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। निहायत सादा जुबान में कही गई इस नज़म में रवानी बहुत है। तो प्यारे बच्चों, तो आपके सामने यहाँ पर नज़म गंगा मैं आपको समझाऊंगा और इससे पहले आपको इस नज़म की तर्ज और अल्फाज का तलफ़ुज़ ये दोनों आपको मालूम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये नज़म तर्ज से सुनाना चाहूँगा। ऐ शानदार गंगा, ऐ गुलबहार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ गुलबहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर, पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए, एक राह में बनाए सौ आबशार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ गुलबहार गंगा। जंगल पहाड़ चौड़े मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने, गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है, सैराब कर दिया है हर लाल जार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ गुलबहार गंगा। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं, सूरज बिखेरता है किरणों की हार तुझ पर, और करती है हवाएं नक्शो निगार तुझ पर, सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ गुलबहार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ गुलबहार गंगा। तो बच्चों, ये थी हमारी नज़म गंगा की तर्ज व तरन्नुम। आप लोग इससे बेहतर भी तर्ज सेलेक्ट कर सकते हैं और पेश कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर गंगा का थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर नज़म का इसकी अशआर की तशरीह देखेंगे और उसके बाद आप लोगों को मैं आगे की मालूमात बताऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पर शायर कह रहे हैं, ऐ शानदार गंगा, ऐ गुलबहार गंगा, यानी गंगा की तारीफ कर रहे हैं। गंगा बहुत शानदार है, गुलबहार है। उसके बाद गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर। गंगोत्री यानी बच्चों जहाँ से गंगा शुरू होती है, यानी गंगा का जहाँ मुंबा है, यानी गंगा जहाँ से निकलती है उसे गंगोत्री कहते हैं। और गंगा वहां से क्या कह रहे हैं, वो गंगा वहां से उछल उछल कर यानी पहाड़ों से और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर, यानी वहां से पहाड़ों से वो लहरा लहरा कर, पहलू बदल बदल कर यानी लहरा लहरा कर वहां से वो निकल रही है।
पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। पत्थर यानी जो रास्ते में जो उसके दरमियान में पत्थर आ रहे हैं, वो पत्थरों को बहाकर वो ला रही है, यानी उसके पानी से पत्थर भी उसके रास्ते से हट रहे हैं। और कूदी बुलंदियों से यानी बुलंदियों से, ऊंची पहाड़ों से वो कूद कर मैदानों की तरफ आ रही है। एक राह हमें बनाए सब आबशार गंगा, यानी जिस रास्ते से वो निकल रही है वहां से बार बार गंगा के पानी से आबशार बन रहे हैं और उसका फायदा भी हो रहा है। तो उसके बाद ऐ शानदार गंगा ऐ पुर पहाड़ गंगा। उसके बाद का मिसरा है, जंगल पहाड़ चौड़े मैदान बसाए तूने, यानी गंगा नदी जो बहकर आ रही है उसके बाद वो मैदानों में बिखेर रही है और बड़े बड़े मैदान बना रही है। अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने, यानी गंगा जो है बहकर जो मैदान बना रही है उससे क्या हो रहा है, खेत खलियान वगैरह उनको फायदा हो रहा है, यानी अलग तरह के नक्शे बना रही है। गंगा बहाई ऐसी खेतों पर भर दिया है, यानी बच्चों गंगा बहाना मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये सखावत यानी बहुत ज्यादा देना, यानी गंगा की वजह से जो किसानों को या और दूसरे मैदान में गंगा के पानी से जो फायदे हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है, और पौधों को जान दिया है, फूलों को एक तरह की जर यानी दौलत दी है, और सैराब कर दिया है हर लाल औजार गंगा, यानी हर खेत चमन बाग, लाल औजार यानी चमन बाग सबको सैराब कर दिया, यानी उसके पानी से वो हरे भरे हो रहे हैं और लहलहा रहे हैं। ऐ शानदार गंगा ऐ पुर बहार गंगा। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, रातों को जब रात होती है तो गंगा के पानी में जो चांद तारे नजर आ रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि गंगा के पानी में लहरा रहे हैं। फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं, यानी जब हम गंगा के किनारे घूमने के लिए जाते हैं या सैर के लिए जाते हैं तो वहाँ के हरे भरे लाल गुलाबी पीले फूल जो है हमारे पैरों को चूमते हैं। सूरज बिखेरता है किरणों के हाथ तुझ पर, और सूरज जो है अपनी किरणों से गंगा के पानी पर जिस तरह से हाथ की तरह बिखेर रहा है, और करती है हवाएं नक्शों निगार तुझ पर, और हवाएं भी बहुत गंगा को क्या कर रहे हैं, निखार रहे हैं। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, यानी ऐ गंगा तुझ पर सब कुछ कुर्बान है और सब कुछ तुझ पर कुर्बान है। ऐ शानदार गंगा ऐ पुर बहार गंगा। तो बच्चों ये थी नज़म गंगा की तशरीह। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपकी किताब में तो ये मालूमात नहीं है, लेकिन जब हम गंगा के मतलब से मालूमात हासिल कर रहे हैं तो आज थोड़ी बहुत गंगा की तारीख के बारे में भी क्या करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। तो सब पहले बच्चों गंगा जहां से निकलती है इस मुकाम को क्या कहते हैं, यानी गंगा या और कोई भी नदी जहां से निकलती है इसे हम क्या कहेंगे, मुंबा कहेंगे, यानी नदी के निकलने की जगह को मुंबा कहते हैं। और गंगा का मुंबा कहाँ है, यानी गंगा का मुंबा जो है उसे अभी मैंने पहले बताया गंगोत्री, यानी जहां से गंगा निकलती है शुरू होती है, जो पहाड़ हिमालय पहाड़ में मौजूद है उसे हम कहते हैं गंगोत्री, वहां से गंगा निकलती है। गंगा की हकीकत में गंगा जो है हकीकत में दो नदियों से बनकर आगे सफर करती है, यानी गंगा नदी पहले दो माविल उसकी दो नदियां हैं, उस दोनों आकर मिलने के बाद वो वहां से गंगा शुरू होती है। तो सबसे पहली नदी है अल्कनंदा नदी जो संतुपत ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर कैसे कहेंगे, ग्लेशियर यानी बर्फ का ऐसा हिस्सा जो हजारों साल से जमा हुआ है, जो अभी पिघल नहीं रहा, ऐसा सख्त पत्थर की तरह, उसे बोलेंगे हम ग्लेशियर, यानी वो पहाड़ी इलाकों में हिमालय जैसे पहाड़ों में वो मौजूद होते हैं। तो ये अल्कनंदा नदी जो है संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, और भागीरथी नदी यानी वो गंगोत्री यानी ग्लेशियर से निकलती है। और ये दोनों नदियां जब आकर दोनों ज्वाइंट होते हैं तो वो वहां से गंगा की शुरुआत होती है, यानी दोनों नदियां जहां आकर मिलते हैं उसे उस मुकाम को देवप्रयाग कहते हैं, और वहां से गंगा शुरू होती है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे गंगा के कुछ माविल नदियां हैं। गंगा के माविल नदियों में से सबसे पहले गंगा नदी की यमुना नदी है, उसके बाद है कर्नाली नदी, उसके बाद है काली नदी, उसके बाद है चंबल नदी। तो ये बच्चों
ऐसे गंगा नदी की बहुत सारी माविन नदियां हैं, लेकिन ये अहम माविन नदियां हैं जो गंगा के में आकर मिलते हैं और गंगा को आगे बहाते रहते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे गंगा नदी का मकाम क्या है, यानी गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी उसकी लंबाई जो जहां से गंगोत्री से निकलकर आगे जब तक जहां तक बहरे बंगाल में जाकर गिरती है वहां तक उसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी कुल 5 रियासतों से होकर गुजरती है और वो रियासतें मंदरजा झील हैं। नंबर 1 उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा बिहार और झारखंड, उसके बाद मगरबी बंगाल। ये 5 रियासतों से होकर जो है गंगा बहरे बंगाल में आकर गिरती है। अब इसके बाद में बच्चों हम देखेंगे गंगा नदी से मजहबी अकीदत क्या है। तो गंगा नदी से आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में गंगा को देवी के रूप में पूजा जाता है, यानी गंगा को देवी की तरह से हिंदू धर्म को मानने वाले गंगा के पानी में स्नान करते हैं। स्नान यानी नहाना, और वहां नहाने से गंगा से पाप होने की अकीदत, यानी गंगा के पानी में नहाने से गुनाहों से पाप होने की अकीदत है। इसके पानी को गंगा जल कहते हैं और वहां गंगा नदी से जो पानी लाया जाता है उसे गंगा जल कहते हैं। और हिंदू धर्म के मानने वाले गंगा के पानी को अपने घरों में मुकद्दस पानी के तौर पर रखते हैं। और गंगा पर मौजूद मुकद्दस मकामात भी मंदरजा झील है। सबसे पहले हम देखेंगे हरिद्वार, उसके बाद कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद पटना, उसके बाद कलकत्ता। तो बच्चों ये जो जितने मैंने मकामात आपको बताए, तो ये इन मकामात पर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग वहाँ हर साल या 2 साल 3 साल 5 साल में जाते हैं और अपनी इबादत वहाँ पर वो करते हैं और वहाँ के पानी में नहाकर आते हैं और वहाँ से पानी भी लेकर आते हैं और वो पानी को अपने घरों में मुंजम करते हैं और जब जरूरत पड़े उनको पूजा में वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके बाद बच्चों गंगा नदी पर बने हुए डैम यानी बंद। तो गंगा नदी और इसकी माविन नदियों पर कुल 940 बंद मौजूद हैं, जिससे मुल्क के अलग अलग रियासतों को पानी की सैराबी की जाती है और बिजली की पावर स्टेशन बनाए गए हैं। और यानी बच्चों गंगा नदी सिर्फ मजहबी अकीदत से ही मुकद्दस ऐसा नहीं है। तो 5 जो रियासतें हमें इससे पहले आपको लोगों को मैंने बताई, उन 5 रियासतों पर इसका बहुत बड़ा असर होता है। यानी वहाँ के ज़राअत में या तो वहाँ के कारखानों में, यानी जो पानी इस्तेमाल होता है वो गंगा नदी का पानी इस्तेमाल होता है। और वहाँ की जो ज़राअत 5 रियासतों की ज़राअत जो है वो गंगा नदी से सर्वशादा होती है और वहाँ के किसान इस नदी के पानी से फैज़याब होते हैं और फायदा हासिल करते हैं। तो बच्चों गंगा नदी पर जो डैम बनाए गए हैं वो 940 हैं, लेकिन इसमें सबसे जो अहम बंद हैं, जो बहुत बड़े डैम हैं या बहुत मशहूर हैं, वो है थेरी बंद और दूसरा है फरक्का बंद और तीसरा है भीमगौड़ा बंद वगैरह। बहुत सारे बंद मौजूद हैं। इसके अलावा इसके बाद हम देखेंगे गंगा नदी पर पुल और ब्रिज। तो बच्चों गंगा नदी पर या किसी और नदियों पर जब ब्रिज या पुल बनाए जाते हैं तो वो पुल जो है एक गांव से दूसरे गांव को या एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का काम करते हैं। यानी नदी के उस पार अगर जाना है हमें या तिजारत के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए तो पुल की हमें ज़रूरत पड़ती है। वैसे हम लोग पुल देखते हैं, लेकिन गंगा पर पुल बड़े ब्रिज जो बड़े ब्रिज बने हैं, 33 ब्रिज बने हुए हैं, लेकिन उसमें सबसे जो मशहूर है ब्रिज वो है गांधी सेतु। यानी गांधी सेतु जो ब्रिज बना हुआ है यानी पुल बना हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है 5575 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर।
5575 मीटर यानी 5-5.5 किलोमीटर की लंबाई का ये ब्रिज है और ये नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा ब्रिज है। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर तो ये तमाम मालूमात जो हमने हासिल की, इसके अलावा यहाँ पर हमारे सामने गंगा नदी की जो मालूमात हिंदू धर्म की अकीदत और गंगा नदी के मुकाम, ये तमाम चीज़ें जो हमने मालूमात हासिल की, इन तमाम मालूमात को आप से समझ कर लें। इसके अलावा अभी और बहुत सारी दीगर मालूमात मौजूद है और उससे भी हासिल करने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो हमारी किताब में आखिर में सवाल जवाब वगैरह दिए हैं या अल्फाज मानी दिए हैं, उनको याद करें और गंगा नदी को तर्ज तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश करें और उन सवाल जवाब को क्या करेंगे, हम मुकम्मल अपनी कॉपी में हल करके अपने क्लास टीचर को सेंड करेंगे। और इसके अलावा भी बच्चों हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसा हमारे कोल्हापुर की पंचगंगा नदी है और उस पंचगंगा नदी की भी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं और वो कहाँ से निकलती है या उसके पर जो डैम बने हुए हैं या उसके अलावा उस पर जो पुल बने हैं उन पुलों के नाम, जिस तरह से हमने अभी यहाँ पर आपको बताया उस तरह से आप पंचगंगा नदी की भी मालूमात आप खुद से यानी मुशाहरा करके या किसी और को पूछ के या मालूमात को ढूंढ कर आप एक प्रोजेक्ट के तौर पर नदी इस प्रोजेक्ट पर मालूमात लिख सकते हैं और इकट्ठा करके आप तमाम मालूमात को एक प्रोजेक्ट के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए यहाँ पर आज हम इतनी मालूमात काफ़ी है। आज ये सबक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।